इस वीडियो में मैं अप्रेंटिस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अप्रेंटिस भर्ती का फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, वीडियो के अंत में मैं ये भी बताऊंगा। अप्रेंटिस भर्ती का फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा? 21 फरवरी 2026 से लेकर 23 मार्च 2026 तक भरा जाएगा। अप्रेंटिस भर्ती का फॉर्म किस वेबसाइट से भरना है? इस वेबसाइट से आप अप्रेंटिस भर्ती का फॉर्म भर पाएंगे। अप्रेंटिस भर्ती में कुल पद 5349 हैं। इसमें एज क्राइटेरिया क्या है? 15 साल से लेकर 24 साल तक के मेरे सभी साथी इसका फॉर्म भर सकते हैं। SC ST कैटेगरी के बच्चों को 5 साल की छूट है। OBC कैटेगरी के बच्चों को 3 साल की छूट है और PWD कैटेगरी के बच्चों को 10 साल की छूट है। अप्रेंटिस भर्ती के फॉर्म 15 साल से लेकर 24 साल तक बच्चे भर सकते हैं, लेकिन उसमें भी बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है कि मैं फॉर्म भर सकता हूं कि नहीं। तो जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, यदि उनका जन्म 24 तारीख तीसरा महीना 2002 से लेकर 23 तारीख तीसरा महीना 2011 के बीच में हुआ है, तो वो इसका फॉर्म भर सकते हैं। SC कैटेगरी के जो बच्चे हैं, यदि उनका जन्म 24 तारीख तीसरा महीना 1997 के बाद और 23 तारीख तीसरा महीना 2011 से पहले हुआ है, तो वो इसका फॉर्म भर सकते हैं। SC कैटेगरी के बच्चे जिनका जन्म 24 तारीख तीसरा महीना 1997 के बाद और 23 तारीख तीसरा महीना 2011 के पहले हुआ है, वो इसका फॉर्म भर सकते हैं। OBC कैटेगरी के बच्चे जिनका जन्म 24 तारीख तीसरा 1999 के बाद और 23 तारीख तीसरा महीना 1911 के पहले हुआ है, वो इसका फॉर्म भर सकते हैं। PWD UR वाले इस प्रकार देख सकते हैं। SC ST वाले अपना एज देख सकते हैं और PWD OBC वाले इसी प्रकार अपना एज देख सकते हैं। इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगा है? यदि आप 10वीं पास हैं और 10वीं में आपके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। यदि आपके पास ITI किए हुए हैं तो ही आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, नहीं फॉर्म नहीं भर सकते हैं। जो मेरे साथी ITI किए हुए हैं वो अप्रेंटिस भर्ती का फॉर्म भर सकते हैं। ITI किस ट्रेड से मांगा है? यदि आप ITI में फिटर से किए हुए हैं, वेल्डर किए हुए हैं, यदि आप ITI में मैकेनिस्ट हैं, इलेक्ट्रिक मैकेनिक्स हैं, वायरमैन हैं, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन AC हैं, पाइप फिटर, यदि आप इन सभी ट्रेड से किए हुए हैं तो अप्रेंटिस भर्ती का फॉर्म भर सकते हैं। कारपेंटर, पेंटर, डीजल मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, प्रोग्रामिंग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, ड्राफ्ट्समैन, स्टेनोग्राफर, फॉर्गर एंड हीट ट्रीटर, मैकेनिस्ट, कुल 19 ट्रेड दिए हुए हैं। यदि आप इन ट्रेड से ITI किए हुए हैं तो अप्रेंटिस भर्ती का फॉर्म भर सकते हैं। अप्रेंटिस भर्ती का फॉर्म भरने की फ़ीस क्या रहने वाली है? फीस रहने वाली है 100 रुपये। यदि आप SC ST PWD वोमेन इन सब कैटेगरी के बच्चे हैं तो आपकी कोई फीस नहीं लगेगी फॉर्म भरने के लिए। यदि आप अप्रेंटिस भर्ती में सिलेक्ट हो जाते हैं तो ट्रेनिंग कितने महीने की दी जाएगी? आपको ट्रेनिंग दी जाएगी 1 साल की। रेलवे अप्रेंटिस भर्ती में सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है ये देखिए। इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, ना ही कोई इंटरव्यू होता है। जब आप रेलवे अप्रेंटिस भर्ती का फॉर्म भर देंगे तो आपका मेरिट बेस्ड पर सिलेक्शन होता है। यदि आप रेलवे अप्रेंटिस भर्ती का फॉर्म भरते हैं तो रिजेक्ट होने का उसमें कारण क्या होता है ये देखिए। यदि आप बिना सिग्नेचर अपलोड किए, स्कैन किए फॉर्म भर देते हैं तो आपका रिजेक्ट हो सकता है फॉर्म। आप फ़ोटो नहीं अपलोड करते हैं तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। यदि आप एक वैलिड ID प्रूफ नहीं लगाएंगे तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। फॉर्म फीस सबमिट नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो ये सभी कारण है, आप लोग देख सकते हैं। इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो सिलेक्शन है ना वो मेरिट बेस्ड पर होगा। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रेलवे अप्रेंटिस भर्ती का फॉर्म चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो,
दोनों इसका फॉर्म भर सकते हैं। रेलवे अप्रेंटिस भर्ती का फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए? आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक ID प्रूफ होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, सिग्नेचर, फोटो, ये सभी कागज अप्रेंटिस भर्ती का फॉर्म भरने के लिए लगेंगे।